गंदे मोहल्लों और स्लम्स में रहने वाली लड़कियां जब नवीद के साथ तुम्हारी इन शानदार गाड़ियों में घूमती हैं, ब्यूटी मैक्स जैसे सैलून में आना जाना शुरू होता है, तो ये समझने लगती हैं कि ये जो एक्सपीरियंस कर रही हैं इनका हक है। डिजर्व करती हैं ये। भूल जाती हैं कि ये कहां से आई हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है। डिजर्व करती हैं। भूल जाती हैं कि ये कहां से बैकग्राउंड क्या है। डिजर्व करती हैं। भूल जाती हैं कि ये कहां से बैकग्राउंड क्या है। गंदे मोहल्ले डिजर्व स्लम्स में भूल जाती हैं जब नवीद के साथ तुम्हारी शानदार गाड़ियां ब्यूटी मैक्स भूल जाती समझने लगती है कि ये जो एक्सपीरियंस कर रही है इसका हक है। नवीद पानी लाओ, कुछ करो। क्या कर रहे हो तुम? उठाओ तो सही से। उठाओ उसको। ये मुझे सोनिया उठाओ। तो मैं तो सिर्फ नो वे, नेवर एवर। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि रूपा जैसी एक्ट्रेस धर्मेजी विलास के कमर्शियल में ऐड करे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कम ऑन आंटी, आई वाज जस्ट किडिंग। मैं तो उस बेचारी का दिल रख रहा था, कोई सचमुच उसका शूट नहीं कराना मेरा उसका। हाँ लेकिन आंटी, यमुना भी तो रियल एस्टेट और बिल्डर्स के कितने शूट करी है। आखिर कोई तो खास बात होगी ना इसमें। वो कर रही होगी रियल एस्टेट और बिल्डर्स की एड्स, मगर मेरे विलास वो वाले नहीं है डार्लिंग। यू नो व्हाट हुमैरा, मिसेस तिरमजी की एक क्लास है। ये जो काम भी करती हैं बहुत टेस्टफुली करती हैं। डार्लिंग, मैं तनख्वाहदार मुलाजमीन के लिए विलास नहीं बना रही जिनको 3000 रुपये माहाना किस्त पर झांसा देकर ब्रिटिश होम्स के टाउनशिप्स दिए जाते हैं। डार्लिंग, मैं ये विलास एलीट क्लास के लिए बना रही हूँ। यू नो, लग्जरी अपार्टमेंट्स एंड पेंट हाउसेस। वो लोग जो समर वेकेशंस के लिए सैन फ्रांसिस्को और पताया बीच जाते हैं फॉर पैराग्लाइडिंग एंड डीप सी डाइव। अल्लाहू अस्सलाम वालेकुम। किश्वर को क्या पट्टियां पढ़ा रही थी? मैंने क्या पट्टियां पढ़ा रही हैं? पूछ लो सुल्ताना से, ये सामने बैठी है। क्या रही है मकबूल बाजी? ये तो आलिया की हड्डी पे थी। हाँ, मैं भी उधर। तो फिर वो कौन था जो किश्वर के गोडे से गोडा मिला कर बैठी हुई थी और इसके खिलाफ बातें कर रही थी? मैं इतना भी अंधा नहीं हूँ, आई समझ? तौबा इस्तग़फ़ार। मैं झूठ बोलूं तो मेरे सारे मौकल सड़के स्वाह हो जाए, खत्म हो जाए, मुझ पे रब की कहर पड़े। मैं झूठ बोलूं तो। मकबूल बाजी, इस तरह के कलमे मुंह से क्यों निकाल रही हो? जितनी पढ़ाई तुम करती हो ना, खुदा ने सुन लेनी है। नहीं, ये शफी भाई समझ रहा है मैं मकारी कर रही हूँ। मैं तस्बीह करती हूँ, 24 घंटे वजू में रहती हूँ, और ये समझता है कि मैं मकारी कर रही हूँ। शफी मफत को वहम हो रहा है कि ईश्वर अपने आप से बातें कर रही होगी। हाँ, वो माँ बेटियां चुगलियां
कर रही होंगी बैठी। वो बड़ी झूठी है। वो असल में पता क्या है, मेरा जैसा दुपट्टा है ना, ऐसा ही सोनिया ने दुपट्टा खरीदा है। गंदे मोहल्लों और स्लम्स में रहने वाली लड़कियां जब नवीद के साथ तुम्हारी इन शानदार गाड़ियों में घूमती हैं, ब्यूटी मैक्स जैसे सैलून में आना जाना शुरू होता है, तो ये समझने लगती हैं कि ये जो एक्सपीरियंस कर रही हैं इनका हक है। वो आलसी जिस लड़के और लड़की को छू देते हैं वो स्टार बन जाते हैं, स्टार। वैसे उन्होंने तुम्हें कोई चीज देखी ही होगी जो मेरे पास भेज दिया। बाय द वे, हम इस हेयर डू और मेकअप का 9,000 चार्ज करते हैं। उठो यहाँ से, मूव, उठो, हो गया। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये पता है कि तुम उस पागल औरत से मिलने नहीं जाओगे। अगर तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी दोस्त रहूं और तुम्हारे इवेंट्स पे एंट्रियां दिया करूं। देखो जानी, समझने की कोशिश करो।
वो पागल औरत मेरी क्लाइंट है और मैं उससे उसके इवेंट का एडवांस भी पकड़ चुका हूँ। प्रोफेशनली कमिटमेंट है मेरी ये जान। हेल योर प्रोफेशनल कमिटमेंट। कितने पैसे दिए उसने तुम्हें? मुझसे लो और जाके उसके मुंह पे देके मार दो। खुदा का वास्ता है, आहिस्ता बोलो प्लीज। हम किसी और के ऑफिस में हैं और यू आर अ स्टार। सुपरस्टार, नंबर 1 हूं मैं, और ये बात तुम भूल रहे हो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आराम से बैठकर बात करेंगे, यहाँ पर ऐसे बिहेव मत करो प्लीज। मुझे बातों में बहला फुसला कर टालने की कोशिश मत करो। बस अब तुम नफीसा का इवेंट नहीं कर रहे, तुम्हें उससे ऑफ कट करना होगा। तुम समझो, मार्केट में एक से बढ़कर एक इवेंट मैनेजर बैठा हुआ और वैसे भी आधे से ज्यादा काम तो मैं कर चुका हूं। वो औरत किसी भी वानबी को उठाकर ये इवेंट दे देगी और स्ट्रगलर मीडिया में वो त्वचा ले जाएगा। एक बात बताओ, कौन नहीं है नफीसा की गेस्ट लिस्ट में? हाँ, मैं कुछ नहीं जानती। इतना जानती हूं कि जब मैं किसी बात पे अड़ जाऊं तो अड़ जाती हूं। रमेश थत की फिल्म रिफ्यूज की थी मैंने, जिसके लिए युमरा जैसी करोड़ों जेब से डालती है। तो जानी को इतना अच्छा फैसला नहीं किया था तुमने, ठीक है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यमरा के पोर्टफोलियो में एक ग्लोबली नाउन फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म तो आ गई ना। ओहो, 2 हफ्ते फिल्म नहीं चली थी उसकी। इससे तो बेहतर था यहाँ की किसी माठी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस दे देती। एनीवेज, तुम्हें उसका इवेंट छोड़ना पड़ेगा। देखो, अगर इस स्टेज पर आके मैं इवेंट छोड़ता हूँ ना, तो मेरे प्रोफेशनल कैरियर पे बहुत बुरा रिजल्ट पड़ता है इसका। तो तुम्हें उससे बड़ा इवेंट देंगे, उसी डेट पर, उससे भी बड़े क्राउड के साथ, जो कि ना सिर्फ लाहौर और कराची में रजिस्टर होगा बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी रजिस्टर होगा। दुनिया को पता चलेगा कि इवेंट कहते किसे हैं। आई एम सॉरी जान, अगर तो आप मुझे वो मिसेस त्रिमजी का इवेंट ऑफर कर रही हैं तो आई एम सॉरी। दिस इजंट माय मग ऑफ कॉफी। वो रियल एस्टेट टाइप कॉर्पोरेट किस्म के डिनर जॉन सी है ना, तो क्या लॉन्चेस जॉन सी भी है ना, वो सनी से करवा लो तो बेहतर रहेगा। हाँ। क्यों? तुम्हें क्या एतराज हो सकता है? वो उससे कहीं बड़ी पार्टी है, उससे कहीं ज्यादा पैसे मिलेंगे तुम्हें। बात पैसे की नहीं है। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते नफीसा का इवेंट? हाँ, ये तुम अच्छी दोस्त हो। जानी, मैं इतने ड्राई फ्रूट टाइप इवेंट नहीं कर सकता, नॉन ग्लैमरस। ओहो, तो उस इवेंट को ग्लैमरस कर लेते हैं। हाँ? अगर तुम ये समझ रही हो कि तुम्हारे फीता काटने से एक इवेंट ग्लैमरस हो सकता है ना, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या हुआ? इस तरह क्यों घूर रही हो? तो मैं खुश पहनी हुई हूँ कि मैं ग्लैमरस हूँ, और वो तुम्हारी बुढ़ी घोड़ी लाल लगा, वो इस उम्र में भी ग्लैमर कोई है? और रूपा, तुम अपना मुकाबला नफीसा आपी से क्यों कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं उससे मुकाबला नहीं कर, वो मुझसे मुकाबला कर। वो जो वहाँ फ्लोर कुशन्स पड़े हैं ना, वो यहाँ ले आओ। अब दोनों इस पे बैठ जाओ। जरा करीब होके बैठो। कोई खास बात है? जैसे कहती हूँ वैसे करो, और करीब हो जाओ। मैडम, क्या बात है? नवीद, इन मैगजीन्स में उस मक्कार मिसेस तिरमजी की जितनी तस्वीरें हैं ना, सबको काटा। आप फिर मुझे बताएं, मैं काट देती हूँ। नहीं,
तुम्हें अभी मक्कारों और मुनाफिकों की पहचान नहीं है। क्यों? इन दोनों में क्या फर्क है? तुम देखना, ये सब कैसे दौड़ते चले आएंगे हमारी चौखट पर, हमारी पार्टी में। यमरा भी आएगी? तो सर के बल दौड़ती आएगी। नफीसा महबूब जब चाहे मक्खियों से ज्यादा छोटे लोगों को इकट्ठा कर सकती है। उन छोटे लोगों को जो फ्लोर कुशन्स पर बैठते हैं। अब दुनिया तेरा दरवाजा खटखटाएगी और कहेगी, ये बाजी किश्वर नाहिद पूंजी वाली का आस्थाना है, ये चौखट बाजी किश्वर नाहिद की है। पर बाजी मकबूल, मैं काले करतूतों वाली कहाँ इतनी पाक पवित्र कि तेरे जैसी इज्जत कमाऊं। मैंने दुआ कर दी है बच्चा, आज के बाद देखना यहाँ पे तिल तरने की जगह नहीं होगी और मुरीदों के गौल आएंगे और ऐसा लगेगा जैसे लंगर लगा हुआ है। तेरे पाक जागेंगे और तू याद करेगी कोई मकबूल बाजी थी। बाजी, ये कड़े वो बच्चा मेरे मौकल बहुत खिदमत गुजार है। तुम्हें तुम्हारे किसी मुरीद ने दी है? अब जब तुम भी कुंजियों पे दम फूकोगी तो तुम्हारे नसीबों पे भी पड़े ताले खुल जाएंगे बच्चा। एक ताला तो खुलता नजर आ रहा है। अच्छा बहन मकबूल, मैं तो चलूं, मैंने रात को एक वजीफा भी करना है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे सिर्फ नफीसा और कैपेचिनो पे साबित करना है कि इस शहर में सिर्फ वही इवेंट नहीं कर सकते, हम उनसे बड़ा इवेंट करके दिखाएंगे।
नहीं नहीं, एक्चुअली आपसे एक बहुत मजे की बात डिस्कस करनी थी। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं, रूपा और हुमैरा बैठ के एक बहुत मजेदार चीज डिस्कस कर रहे थे। What? नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली आपकी फेवरेट रूपा इस वक्त मेरे साथ बैठी हुई है जी। ऑन द स्पीकर, ऑन स्पीकर, ऑन स्पीकर। जी 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 जी, विल बी देयर, हम आ रहे हैं बस बस शॉर्टली। ओके, लव यू, टेक केयर, सी या, बाय। उन्होंने हम तीनों को रोंदेवो बुलाया है। हाय रोंदेवो, वो तो बड़ा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है। प्लीज, वो नफीसा की तरह सेल्फिश नहीं है कि हमें हॉट एंड स्पाइसी पे रखा देगी। शी इज मिसेस त्रिमजी एक्चुअली। तुम लोग फिक्र नहीं करो, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। चले? एक मिनट, तुम किसका क्रेडिट कार्ड आजकल जेब में लेकर घूम रही हो? पक्को नहीं, आज भी बहुत हैं जो रूपा पर अपनी प्लास्टिक मनी लुटा देते हैं। देख लेना कहीं उनका दिल भी प्लास्टिक का न निकल आए। मेरी तरफ से लोहे का दिल हो, मुझे तो आमों से मतलब है। ऑफ कोर्स, चलो अब लेट्स गो, चलते हैं। गो। फैशन डिजाइनर बनना कौन सा मुश्किल काम है? जिसे कुछ करना नहीं आता वो फैशन डिजाइनर बन जाता। लेकिन आप ही, मेरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में कोई भी फेक डिजाइनर नहीं है। हाय अल्लाह, मैं तेरी बात थोड़ी कर रही हूँ डार्लिंग। तुझा तो मुझे पता है, तेरा तो हर इवेंट मैंने अटेंड किया हुआ है। लेकिन आप ही, वो जो आपने दुबई वाला मेरा इवेंट मिस किया था ना, उफ, अभी तक अफसोस है मुझे उसका। हाँ नवीन, तुझे नहीं पता मैं इंटरनेशनल लेवल की इवेंट कर चुका हूँ। हाय, तूने मेरी पिक्चर ही नहीं देखी ऐश्वर्या राय और सलमान खान के साथ। इधर आ, मैं तुझे दिखाता हूँ। ओहो, उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? उसे काम करने दे, वो इनविटेशंस बना रहा है। हद हो गई है, पार्टी में एक हफ्ता रह गया बस। और हाँ, तुम भी फोकस करो अपनी लिस्ट पर। आपकी सारी की सारी चेकलिस्ट तैयार है। हर एक इनवाइटेड ने मुझे कंफर्म भी कर दी कि दे आर कमिंग। ये देखो, ये देखो, ये देखो, they all are looking forward to the grand night of आपी। अभी इस टाइम सारे सोशलाइट्स की नजर सिर्फ नफीसा विला की बेसमेंट में होने वाली पार्टी पर है। गुड, वेरी गुड। और हाँ, जिन लोगों को मैंने तुम्हारी लिस्ट में से ब्लैक लिस्ट किया ना, आई एम श्योर कि उसमें से मुझे कोई नजर नहीं आएगा। हाँ हाय आपी, डोंट वरी, डोंट वरी। मैं उन वनबी किस्म के इवेंट मैनेजर्स में से नहीं हूँ जिन्हें क्लाइंट की सोशल नेटवर्किंग से ज्यादा अपनी सोशल नेटवर्किंग की फिक्र होती है। हाँ, तुम मुझे क्लाइंट कह रहे हो? क्लाइंट क्या होता है? मौका। क्या क्या हुआ? खैरियत? अरे नहीं मैडम जी, कुछ नहीं। इसे तुम छोड़ के आओगे? नहीं आपी, ये मुझे छोड़कर आएगा। क्यों भाई, तुम अपनी गाड़ी नहीं लाए आज? नहीं, नवीद ने मुझे मना किया था कि गाड़ी मत लाना। मना कर दिया था? किस बात पे? मैंने कब मना किया था? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। कह रहा था कि इवेंट तक आपको मैं पिक एंड ड्रॉप करूंगा। लेकिन कैपुचिनो, तुमने तो आज तक कभी ट्रांसपोर्ट क्लेम नहीं किया अपने कॉन्ट्रैक्ट से। I know आपी, I never did it, but you know, it depends on के शोफर कैसा है।
कैपेचिनो तुम बहुत बदमाश हो, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल अलाउ नहीं करूँ। किस बात पर अलाउ नहीं करेंगी आप पी? यही कि तुम मेरे बंदों को हरास करो, और वो भी इस तरह। वो क्या होता है जी? तो अब इसका ये भी बताओ कि हरासमेंट किसे कहते हैं? तुम बताओ। मैं तो हंसते-हंसते मर जाऊंगी। तुम कहाँ जा रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। आओ मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तुमने तो कैपेचिनो को छोड़ने जाना है ना? आ रहा हूँ केपी भाई। सॉरी नवीद, बस मुझे रूपा पर इतना गुस्सा था कि। तो उसका असल नाम रशीद है? हाँ, मीरा चूरन की बेटी है। मंडी बहाउद्दीन से आगे कोई 3 किलोमीटर आगे एक अजीब से चक, क्या कहते हैं उसको, चक छज्जा वाला से लेके आया था मैं उसे। चक छज्जा वाला? हाँ, और उसका बाप आड़ती है, वहां का आड़ती। और माँ? माँ जो कोई भी है, जहाँ कहीं भी है, तुम्हें इससे क्या? नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। देखो नवीद, मैं हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन नफीसा आपी के बारे में कोई बात करे, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होती। वो लोग मेरे दोस्त ही नहीं जो नफीसा आपी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहते हैं। तो उसने मैडम नफीसा के बारे में कुछ कहा है? तुम उसे जानते हो? वो प्लाजो की मालिक है, मिसेस ट्रिम्जी। हाँ हाँ, वो ब्यूटी मैक्स के बाहर उसके गार्ड और ड्राइवर हर वक्त बैठे रहते हैं। उसके स्टाफ के साथ मेरी थोड़ी बहुत वाकफियत है, लेकिन वो तो बहुत अमीर बेगम है भाई। झूठ है, बकवास है, सब शशके हैं, शशके। ढेला नहीं है उसकी जेब में। अच्छा, तो रूपा उससे जा मिली है? हाँ, वो समझती है कि वो उसे झांसा देकर उससे 40-50 लाख रुपए निकलवा लेगी। तो हो सकता है केपी भाई, मेरा मतलब ये है कि हो सकता है वो उस बेगम से इतने पैसे बटोर भी ले। अच्छा, तुम ये कैसे कह सकते हो? इस तरह की लड़कियों को बड़ी ट्रेनिंग होती है। और तुम सुनाओ। मेरा मतलब है कि तुम किस चीज में ट्रेंड हो और तुम किस चीज में ट्रेनिंग लेना चाहते हो? अच्छा, ये बताओ कि अंदर आज क्या हुआ था? कहाँ? क्या? सोनिया बाहर रोते हुए क्यों निकली?
Oh my god. You chukku 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 chukku. सोनिया, सोनिया मेरी बच्ची, डर मत। ये तुम्हें कल की याद रही है। हाँ,